हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपसे वास्तु के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पता लगा कि 11 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें से हम एक वेद के बारे में बता चुके हैं, देवालय वेद के बारे में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट स्थिति वेद। क्या होता है स्थिति वेद और इस वास्तु से क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब प्रॉपर्टी डीलर्स प्लॉटिंग करते हैं तो प्लॉटिंग करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सामने मॉल होता है या कोई मार्केट उन्हें देनी होती है, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो सड़क या गली का अंत आता है। यानी कि जहाँ पर वो गली जा कर के या वो सड़क जा कर के बंद होती है, वहाँ जो अंतिम वाला भूखंड होगा उसके अंदर ये दोष पाया जाएगा। यानी उसको बोलेंगे हम कैदी भूखंड या बंद भूखंड, यानी जहाँ पर वो बंद हो गया रास्ता, तो वो बंद का जो प्रभाव है ना, वो वहाँ पर प्लॉट के अंदर आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस वास्तु दोष की वजह से एक तो मेंटल डिसीजंस लेने में दिक्कत आएगी और मेंटली स्ट्रेस काफ़ी आएगा। तो हालांकि उसके इलाज हैं, उपचार हो सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी को डेवलप पॉजिटिवली किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे भूखंड के टाइम पर हमें कुछ उपचार व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा फिर हमने एक वेद की बात की थी, कोण वेद। उस कोण वेद का क्या अर्थ है? कोण का मतलब है समकोण, पहला। यानी यदि प्लॉट अगर भूखंड समकोण है, यानी चारों तरफ से 90 डिग्री के हिसाब से वो समकोण है, तो वो उसके अंदर कोई वास्तु नहीं है। यदि उन 4 कोण में से एक कोण छोटा है या कोई बड़ा है, तो उसको हम कोण वेद बोलते हैं। कोण वेद का मतलब है एक ऐसा वास्तु जो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, जिसका भी वो प्लॉट है। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब है बहुत सारे कर्जे हो सकते हैं, तो मतलब ऐसी स्थिति आ सकती है कि मृत्यु से भी ज़्यादा या मृत्यु के समान वो कष्ट महसूस हो। तो ऐसे भूखंड में उपचार संभव हैं, किंतु हमें बचना चाहिए ऐसे निर्माण से। अगला दिशावेद। दिशावेद जैसा कि नाम से पता लग रहा है, दिशा से संबंधित। अब वो कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लॉट खरीदा और हम उस पर मकान बनवाना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी से हमें दिशा तय नहीं करनी चाहिए कि दरवाज़ा किधर कहीं भी बना सकते हैं, खिड़कियाँ कहीं भी बनवा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पूरा वास्तु विशेषज्ञ से या वास्तु एक्सपर्ट से हमें ज़रूर मिल करके ये तय करना चाहिए कि उसकी दिशा प्लॉट की कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि अगर आपने कोई बना हुआ मकान खरीदा, तो उसको किसी भी तरीके से तोड़ फोड़ करने के बाद उसकी दिशा भंग नहीं करनी चाहिए। यानी जिस दिशा में उसका दरवाज़ा है, उसका दरवाज़ा चेंज नहीं करना चाहिए, उसका गेट चेंज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो दिशा भेद हो जाएगा। यानी कि आपका प्लॉट अच्छा था, लेकिन आपने चूँकि पहले बनाए हुए मकान की दिशा को भंग कर दिया और वो दिशा भेद बन जाएगा। उससे क्या होगा, उससे धन और वंश की हानि होगी। इवन उस मकान मालिक की मृत्यु भी हो सकती है, इतना वो कष्ट दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में दिशा भेद का, कोण वेद का और स्थिति वेद का, इन तीनों वेद का हमें ज़रूर पालन करना चाहिए, ताकि वो उस तरह का वास्तु दोष उत्पन्न हो ही ना। अगर हो गया है तो भी उसके उपचार संभव हैं, क्योंकि हम उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं आगे फिर इसी कड़ी में और भी वेद के बारे में कभी कोई वीडियो मैं बनाता हूँ आगे चल के, तो मैं उसमें जानकारी स्पष्ट कर दूँगा कि और उन बाकी के वेद, जैसे हमने एक वेद वो कर लिया, 3 आज कर लिए, तो हमारे कितने वेद बचे? 7। तो 7 वेद के बारे में फिर कभी अगले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। आप बताना मुझे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लाइक कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को। हरे कृष्ण।